हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कवलजीत और वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और आज मैं आपको बताना चाह रहा था कि म्यूचुअल फंड्स अगर एडवाइज़र आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या उसके आंसर होने चाहिए, उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ टॉपिक्स और कुछ डिटेल्स में आपको उसके बारे में एडवाइस करना चाह रहा था, उसको गाइड करना चाह रहा था, ताकि आप म्यूचुअल फंड एडवाइज़र के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, NISM का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो कैसे आप NISM का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड एडवाइज़र बन सकते हैं। सो ज़्यादा वेट ना करते हुए लेट्स वी मूव टू द मोबाइल स्क्रीन और आपको मैं लेके चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं म्यूचुअल फंड एडवाइज़र के रूप में, अपने आप को कैसे रेडी कर सकते हैं। सो लेट्स वी मूव टू द मोबाइल स्क्रीन। टैक्स बेनिफिट अंडर ATC टू इन्वेस्टर्स, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जिसे हम ELSS के नाम से जानते हैं, आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। एलिजिबल होते हैं ATC के अंतर्गत। द बेनिफिट इज अवेलेबल अप टू 1.50 lakhs पर टैक्स पेयर इन केस ऑफ इंडिविजुअल and HUF. The schemes has locked in period for 3 years from the date of investment. Dividend taxation new regime as per the amendment made in the budget 2020. Dividends offered by many mutual funds are investors to income all taxes respective income tax. Previous regime previously dividends are made tax free. इन्वेस्टर्स अप टू 10 lakhs आर कंपनीज पेड डिविडेंड। सो इसको आप स्टॉप करके धीरे धीरे आप समझ लीजिएगा। और इसी तरह से कैपिटल गेन टैक्सेशन के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए, इक्विटी फंड ओरिएंटेशन और डेब्ट फंड नॉन इक्विटी शॉर्ट टर्म गेन में 1 साल से कम होता है, जिसमें 15% का टैक्स रेट मिलता है। लॉन्ग टर्म में 1 ईयर का होता है, जिसमें 10% तक का लॉन्ग टैक्स मिलता है। नॉन डेप्ट फंड और नॉन इक्विटी में 3 इयर्स तक का होता है, जिसमें 20% का इंडेक्सेशन। मोर देन 3 इयर्स पे 20% का इंडेक्शन होता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, when investors sell units of an equity funds in the stock exchange or make redemption repurchase to the funds, they will have to incur security transaction, जिसे हम STT कहते हैं। STT is applicable on redemption which switch to other scheme of equality orientation mutual funds whether sold on stock exchange or other. STT is not applicable for on purchase. इसके बारे में मैं exemption on capital gain tax, exemption of up to 1 lakh in case of long term capital gain arising up to equally share orientation in mutual funds. The tax is applicable only on the capital gain above 1 lakh. The first 1 lakh worth of long term capital gain is category is tax exempt. फॉर एग्जाम्पल इफ़ एन इन्वेस्टर, इसको आप धीरे धीरे स्टॉप करके भी देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ GST के बारे में। GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST becomes applicable since in 2017 AMC and can be GST applicable taxation laws to the scheme within the limit prescribed under SEBI mutual funds regulation. GST are fees for the paid as an investment in मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फी और ब्रोकेज फी। इसके बारे में आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी चीज़ें हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सेटिंग ऑफ एंड डिविडेंड बोनस स्ट्रिपिंग, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ only against a long-term capital gain as provided in Income Tax Act. Short-term capital gain are allowed to be set off against both long-term and short-term capital gain as provided in Income Tax Act. तो इसके बारे में भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। Capital gain and dividend income. Investors can earn a return from mutual funds in two main form: dividend income and capital gain. Both dividend and capital gain are taxable or to investors. जो invest कर रहे हैं उनके लिए taxable है both.
इन द इन्वेस्टर्स इन ग्रोथ प्लान वुड बी, इसके बारे में भी आप पूरा ध्यान से स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। आप TTS के बारे में बात करता हूँ, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, न्यू रेजिमेंट DDT इज अप्लाइज एंड ओनली AMC एप्लीकेबल, AMC इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS at 10% on the distribution of dividend provided that are dividend paid per investor exceeds rupees 5,000 in a year। और इसके बारे में स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में। सो दोस्तों, आप सबने देख लिया कि कैसे आप इस इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप कैसे इस टॉपिक को पढ़ के म्यूचुअल फंड एडवाइज़र का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरे पास जो नॉलेज थी और जहाँ तक मेरे को इसके बारे में पता चला कि म्यूचुअल फंड एडवाइज़र बनने के लिए NISM का एग्ज़ाम देना पड़ता है और आप कैसे इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, तो जितना मुझे पता था मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बट सिर्फ मेरे बताए गए नॉलेज पे आप मत जाइएगा, आप अपनी तरफ से भी अपने आप को प्रिपेयर करिएगा। ये सिर्फ एक छोटा सा मैंने आपको टॉपिक बताने की कोशिश की है और आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई आपका फ्रेंड, रिलेटिव्स या कोई भी जान पहचान का या कोई भी ऐसा हो जो म्यूचुअल फंड एडवाइज़र बनना चाह रहा हो, तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और ताकि वो इसको पढ़ सके, उसको समझ सके अच्छे से और कुछ नॉलेज गेन कर सके एग्ज़ाम देने से पहले। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।